दोस्तों, मैंने लगवाया था ये सौर ऊर्जा पीएम सूर्य घर योजना के तहत। ये 3 किलोवाट का है। ये जो पैनल हैं 3 किलोवाट में, ये 6 पैनल लगे हुए हैं और ये हैं ओसवाल के, और ये बाईफेशियल पैनल हैं। और इसका यहाँ पे लगा हुआ है लाइटिंग अरेस्टर। ये लाइटिंग अरेस्टर जो पैनल का टॉप है उससे थोड़ा नीचा है। ये बोल रहे थे कि ज़्यादा ऊंचा लगाने से बंदर वगैरह तुम्हारे यहाँ पे वो तोड़ देंगे, क्योंकि कई साइडों पे उनके शायद तोड़ दिए हैं। लेकिन हमारे पास में एक जियो का टावर है बहुत बड़ा, इसलिए लाइटिंग अरेस्टर की हमें कोई समस्या ज़्यादा है नहीं, और तब होगी जब देखी जाएगी। तो यहाँ पे ग्रीन वायर लगा हुआ है, ये अर्थिंग के लिए है। और ये सारे कनेक्शन यहाँ पे हो कर के टोटल सीरीज़ में होने के बाद, ये सारे शायद सीरीज़ में है। सीरीज़ में लगने के बाद ये जा रही हैं इन्वर्टर की तरफ। एक न्यूट्रल वायर यहाँ पे लगा हुआ है, ये है अर्थिंग के लिए ग्रीन वाला वायर। और ये यहाँ से होते हुए ये 2 पाइप इसके अंदर वायर जा रहे हैं। आगे देखते हैं इन्वर्टर की तरफ। यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है और वहाँ पे पैनल है। इन्वर्टर जितना पैनल के पास होगा उतना ही ये जो करंट होता है, यूनिट्स होती हैं, वो ज़्यादा बनाते हैं। अब ये जो 2 पाइप उधर की तरफ से आ रहे थे वो यहाँ पे आ रहे हैं डीसी बॉक्स में। यहाँ पे एमसीबी लगी हुई है। इस एमसीबी को ऑन या ऑफ करने से जो पैनल से करंट आने वाला है सौर ऊर्जा का, उसको हम चालू या बंद कर सकते हैं। और जो ग्रीन वायर है ये अर्थिंग के लिए जा रहा है। एक्चुअली नीचे ग्राउंड में 3 अर्थिंग लगी हुई हैं। तो यहाँ से 2 अर्थिंग दिख रही है आपको, एक तो ग्रीन दिख रही है पहले पाइप में, एक दूसरे पाइप में दिख रही है। इनके बारे में बाद में बता देंगे क्या सीन है। तो यहाँ से लाइन आती है, फिर उससे पैनल की तरफ से लाइन आती है सौर ऊर्जा और इन्वर्टर की तरफ जाती है। दूसरा ये है एमसी बॉक्स एसी करंट का, जो हमारे ग्रिड से आती है, खंबे से लाइट आती है, कहने का मतलब। ये पाइप है, इसके अंदर 2 वायर आ रहे हैं इनपुट के और 2 ही आ रहे हैं आउटपुट के। इसमें से 2 इनपुट इसके अंदर जा रहे हैं एसी बॉक्स में, और एसी में से फिर 2 जा रहे हैं इन्वर्टर के अंदर। और इन्वर्टर के अंदर से 2 आउटपुट निकल के इस पाइप में वापस जा रहे हैं। और ये डीसी बॉक्स से आ रहे हैं इसके अंदर, और 2 तार जा रही है बैटरी पर। ये जो इन्वर्टर है सर्वोटेक का है और ये 5 किलोवाट का है, जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा कुछ। ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। और फिलहाल लाइट आ रही है इसमें, ग्रीन लाइट जल रही है, जल रही है। और ये बैटरी लगा हुआ है, इसमें 2 बैटरी लगे हुए हैं। अब इसका काम क्या है, इसके फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अभी पहले इसमें देख लेते हैं थोड़े से जो फंक्शन है, काम कैसे करता है बाद में देख लेंगे। ये 4 बटन दे रखे हैं और डिस्प्ले है, इसको दबाते हैं। जब हमने दबाया सामने तुम्हें दिख रहा है P1 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये फंक्शन नंबर 1 है, पहला नंबर। बिजली आ रही है फिलहाल 222 वोल्ट और 222 ही निकाल रहा है। यदि मैं इसको दोबारा करता हूँ, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एसी की खंबे से जो आ रही है ग्रिड से, वो 50 आ रही है और 50 ही वापस दे रहा है। इससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इसकी चार्जिंग है, ये P3 मतलब फंक्शन तीसरा आ गया। ये 27 वोल्ट से चार्जिंग वगैरह कुछ करता है, इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। और जो पैनल हैं वो 230 वोल्ट बना रहे हैं। और ये यहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ है चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए। बैटरी फुल है तो कितने वोल्ट से एम्पियर से चार्ज कर रहा है वो दिखाता है इसके अंदर। P5 है, ये जो पैनल के वोल्टेज जो बना रहा है वो 232-30 बना रहा है। और ये फिलहाल जो इसकी सौर ऊर्जा से जो जनरेशन हो रही है वो 2100 वाट हो रही है। किलोवाट मतलब 2.1 किलोवाट हो रही है, मतलब 2100 वाट। और ये 6 नंबर पे जो आ रहा है ये इसका लोड आ रहा है कि इस पर लोड कितना चल रहा है। फिलहाल घर में 1.1 kV चल रहा है, मतलब कि 1100 वाट। ठीक है। अब ये जो 1100 वाट है यही थोड़ा सा, ये तो किलोवाट में था और ये दिखाता है वाट में। ये 7वां फंक्शन है और ये 8वां आ गया। तो ये लोड कितना पड़ रहा है इन्वर्टर पे। इन्वर्टर 5 किलोवाट का है तो 33% इसका लोड इस पर चल रहा है फिलहाल, क्योंकि ये 3 किलोवाट का सिस्टम है मेरा। 3300 वाट ये चल रहा है। यहाँ पे ये वाट वगैरह दिखा रहा है, ये बैटरी दिखा रहा है, फुल चार्ज है फिलहाल। और ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये इन्वर्टर दिखा रहा है कि ये इन्वर्टर है और लाइट फिलहाल चालू है हमारी। ये 9 फंक्शन है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और ये पैनल से अब तक जो टोटल यूनिट बनी है वो 129 यूनिट बनी है।
और आज 12.5 यूनिट बनी है। ये 10वां नंबर है इसका, और ये 11 वाला है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। तो ये कुछ फंक्शन तो ये हैं। उसके अलावा अगर हम इस राइट वाले बटन को दबा के रखते हैं कुछ देर, तो नए फंक्शन खुल जाते हैं। जी 01 फंक्शन आ रहा है। यदि मैं इसको वापस लेता हूँ, उसको नीचे, तो 41 आ गया लास्ट। तो इस कहने का मतलब इसके अंदर 41 फंक्शन है। इसके अंदर जितने भी फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट वो सही हैं, उनमें ज़्यादा छेड़खानी करनी होती नहीं है। अब वो अगर यदि लिथियम बैटरी या फिर ये जो बैटरी होती है एसिड वाली, इन बैटरी के साथ में थोड़ा बहुत करना होता है शायद, वो मुझे जानकारी नहीं कैसे करना अभी। तो 35 नंबर की जो ये फंक्शन है ये ऑफ आती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको ऑन करना होता है जब तुम्हारे यहाँ पे नेट मीटर लग जाता है, मतलब कि एक्सपोर्ट करने के लिए बिजली एक्सपोर्ट होगी वो तभी होगी, तब नेट मीटर लगा लिया है तब इसको ऑन कर लो, क्योंकि नेट मीटर तभी बिजली को काउंट करेगा। बाकी तुम्हें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जितने फंक्शन इसके अंदर बचते हैं उसके मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी जो घर का लोड आ रहा है इस इन्वर्टर पर, ये 5 किलोवाट का है। ठीक है, अब घर में जो अप्लायंस चल रहे हैं सारे, वो फिलहाल इस लोड पे, इसके इनपुट से इसके जो आउटपुट निकल रहा है उससे घर के सारे अप्लायंस चल रहे हैं। और जिसका लोड बन रहा है फिलहाल, देखो टोटल चल रहा है 1100 वाट। और पैनल जो बिजली बना रहे हैं वो 2100 बना रहे हैं। कहने का मतलब 1100 लोड चल रहा है, 2100 बन रहे हैं, तो 1000 वाट बिजली जो बच रही है, 1000 मतलब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को ये एक्सपोर्ट कर रहा है लगातार ग्रिड की तरफ। तब तक बिजली आ रही है, तब तक इसको एक्सपोर्ट करता रहेगा। और 1 किलोवाट का मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट ये एक्सपोर्ट करेगा, शायद इसका मतलब यही है। ठीक है, अब 1100 लोड चल रहा है और बना रहा है ये फिलहाल 1100 लोड चल रहा है और ये फिलहाल बना रहा है 2100। अब जैसे घर में 1100 चल रहा है लोड और ये 2100 बना रहा है, तो बाकी 1000 बच रही है। लेकिन जैसे जैसे धूप ढलती चली आएगी या धूप बढ़ती जाती है, तो ये वॉट 2100 बना रहा है, कभी 2500 बनाता है, घटा आ जाती है तो कम बनाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक इसकी जो बिजली बनाने की क्षमता वो घटती बढ़ती रहती है। और लोड जो हम घर में चला रहे हैं वो कभी 1100 चला रहे हैं, कभी 1200, कभी 2 किलोवाट चला रहे हैं, कभी 1 किलोवाट। तो जितनी भी सौर ऊर्जा बना रहा है, यदि हम उससे कम लोड चला रहे हैं, तो ये सीधा सोलर से उस लोड को लेता है और बाकी को बिजली आ रही है तो ग्रिड में सप्लाई करता रहता है। यदि बिजली नहीं आ रही है, ठीक है, और यदि हाँ बिजली आ रही है और सौर ऊर्जा कम लोड बना रही है, कम बिजली बना रही है सौर ऊर्जा, तो बाकी ये यहाँ से एसी में से बिजली लेगा और घर के लिए पूरी सप्लाई करेगा। मानो ये बना रही है 1 किलोवाट सौर ऊर्जा बना रही है और हम यूज़ कर रहे हैं 1500 वाट, तो बाकी 500 वाट ये इसमें से लेगा। ठीक है, और अगर किसी वजह से बिजली नहीं आ रही है, धूप निकली हुई है, सौर ऊर्जा पूर्ति कर रही है हमारे घर के लोड की, तो ठीक है। अगर लोड की पूर्ति नहीं कर रही है सौर ऊर्जा, तो फ्री लेता है बैटरी में से। मान लो सौर ऊर्जा बना रही है 1 किलोवाट और हमारे घर पे लोड चल रहा है 1200 वाट, 200 की कमी चल रही है तो 200 बस में से लेता रहेगा। और जैसे जैसे सौर ऊर्जा कम या ज़्यादा होती रहेगी, लोड इसके ऊपर आता या जाता रहेगा, या तो लोड इसमें से लेगी या इसको वापस देगी। अगर यदि ज़्यादा बनाने लगी तो उसको चार्ज करने लग जाएगी। ठीक, और बिजली आ रही है तो एक्सपोर्ट करेगा, और बिजली नहीं आ रही है तो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ये इन्वर्टर हाइब्रिड है, मतलब बिजली आए या ना आए ये तुम्हारे घर में बिजली देता रहेगा। अब ये 5 किलोवाट का है, इस पर हम 5 किलोवाट तक तो लोड नहीं लगा सकते। इसके ऊपर जो पैनल लगे हुए हैं वो 3 किलोवाट के लगे हुए हैं। ये 3300 वाट के हैं, मतलब ये शायद 550 का एक है, 6 पैनल है, 550 के शायद, तो 3300 वाट हो गया। अब 3300 वाट में इस पर हम 4000 वाट के मतलब 2 पैनल और लगा सकते हैं। कहने का मतलब 2 पैनल लगाने से और बिजली ये बनाने लग जाएगा। लेकिन 3 किलोवाट इतने पे वो बहुत काफ़ी है। अब बहुत समस्या कहाँ है इस इन्वर्टर के साथ में? अभी तक तो देखो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही है, मेरे घर में भी ज़्यादा कोई दिक्कत हो नहीं रही है। अभी सारा लोड यहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है। सुबह जैसे गर्मी चल रही है, अब चल रहा है मई और 25-26 मई है फिलहाल, और आज है शायद 27-28 मई है, तो बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही है। और सुबह से लेकर के हमारे यहाँ पे जो लाइट का कट है, दिन में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली नहीं आती है, और शाम को 3 से और 6 तक नहीं आती है। इतने टाइम में बिजली नहीं आती है, दिन में रात भर चलती है लाइन। तो होता क्या है, 9 बजे से ये कुछ बिजली ये बनाता है, कुछ तो सौर ऊर्जा बनाती है, कुछ बैटरी से लेती है। और हमारे घर का लोड अगर यदि कम है तो सौर ऊर्जा से चलता रहता है वैसे तो ज़्यादातर। यदि हमें इमरजेंसी में अपना पंप चला लिया, समरसेबल चला लिया, या हमने एसी चला लिया, तो बाकी लोड यहाँ से लेती रहती है ये। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया चलाती है। उसके बाद बिजली आ जाती है या ना भी आए तो बहुत ज़बरदस्त लोड बनाती रहती है, बहुत मतलब बढ़िया यूनिट बनाती रहती है फिलहाल।
जितनी ज़्यादा बिजली आती है उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट ये कर देता है, क्योंकि ये बना रहा मानो 2 किलोवाट बना रहा है, यूज़ मेरा 1 किलोवाट हो रहा है और बिजली नहीं आ रही तो वो वेस्टेज है मेरे लिए। तो यदि बिजली आ रही है तो ये एक्सपोर्ट कर देता है। अब जितनी यूनिट मैंने ग्रिड से ली, मानो मैंने ग्रिड से एक महीने में 300 यूनिट मैंने खर्च कर ली ग्रिड से, और 100 यूनिट इसने ग्रिड को वापस भेज दी, तो मेरे पास जो यूनिट का जो पेमेंट मुझे करना है वो 200 यूनिट का मुझे पेमेंट करना होगा। और बाकी जो मीटर का चार्ज होता है, फिक्स चार्ज जो आते हैं वो शायद आएगा, पहली बार अभी बिल आएगा, मुझे पता नहीं है एक्चुअली जो होने वाला है, जब भी देखा जाएगा। इसके साथ में थोड़ी समस्या क्या है सर्वोटेक के बारे में, कि एक तो जो इसके कनेक्शन होते हैं, तो जिसने वेंडर ने मेरे यहाँ पे लगाया है, उन्होंने जो मैकेनिक भेजा था उसको भी इसके ठीक से कनेक्शन के बारे में जानकारी है नहीं। वो क्या करते हैं, यहाँ से 2 इनपुट लिए, डायरेक्ट में पहुँचाए, ये तार इसके लिए और ये लिए, और डायरेक्ट आउटपुट ले दिया। मतलब ग्रिड से 2 तार इसमें आते हैं और आउटपुट पे सारे घर का लोड उन्होंने कनेक्ट कर दिया। 2 ग्रिड से तार आए, इसके अंदर इनपुट गया और बाकी का लोड जितना भी घर का था वो सारा लोड इस पर रख दिया। अब घर में मानो ये बना रहा है बिजली 3 किलोवाट, इसके अंदर बिजली आ रही है 3 किलोवाट चल रहा है मेरे घर पे लोड, तो चलाता रहेगा, लेकिन बिजली चली जाए, ठीक है, तो ये 3 किलोवाट तो नहीं चलाएंगी, सौर ऊर्जा भी 3 किलोवाट नहीं चलाएगा, ठीक है। मानो जनरेशन हो रही है वहाँ से 2 किलोवाट की और 1 किलोवाट यहाँ से ले रहा है, 3 किलोवाट का खर्चा मेरे घर में चल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पे 3100 का लोड है, तो ये बंद हो जाएगा। मानो शाम के समय हो गया, 4 बज रहे हैं, 1 किलोवाट ये बना रहा है, 1 किलोवाट तो वो बना रही है और कुछ इसमें से ले रहा है, मेरे घर पे एसी चल रही है या कुछ हैवी अप्लायंस चल रहे हैं, एसी के साथ में मानो वॉशिंग मशीन है या फिर प्रेस वगैरह चल रही है, तो हो सकता है लोड ज़्यादा हो जाता है तो ये बंद हो जाता है। फिर दिक्कत आती है बार बार कि इसको ऑन ऑफ करने जाओ। एसी चल रहा है या कुछ ऐसा हैवी लोड चल रहा है, बिजली चली गई और ये इतना करंट इन दोनों के पास नहीं है कि उसको चला दे तो बंद हो जाता है। फिर आते हैं ऊपर देखने के लिए, अरे बंद हो गया, फिर इसको चालू करो, ठीक है, और फिर इस लोड को हटाओ, फिर कौन सा फालतू चल रहा था इस चीज़ को बंद कर दो, तो ये बड़ी समस्या थी। अब घर में जैसे कि कनेक्शन होते हैं नॉर्मली इन्वर्टर के, कि एक वायर का तार से कनेक्शन कर देते हैं, एक वायर से कनेक्शन कर देते हैं इन्वर्टर के, कुछ पॉइंट हो जाते हैं बिजली से और कुछ पॉइंट हो जाते हैं इन्वर्टर के। लेकिन इसके साथ में बड़ी समस्या है, ये उनको तो पता नहीं है, जो मैकेनिक आए थे और इनको मैंने कॉल किया था, इन्होंने अब तक कोई कॉल वापस किया नहीं है कि क्या समस्या है। समस्या ये है कि जो ये सिंगल वायर पे तो काम कर नहीं रहा, इसके लिए आउटपुट के लिए दोनों सेपरेट चाहिए और घर के लिए लोड चलाना है तुम्हें, तो उसके लिए सेपरेट 2 चाहिए। तो उसका मैंने तो जुगाड़ कुछ कर लिया है फ़िलहाल, लेकिन वो जुगाड़ कहाँ तक सही है मुझे पता नहीं है, क्योंकि इनके तरफ से कोई इंजीनियर भी आया नहीं है ताकि वो मुझे एक बार कंफर्म कर जाए हाँ ठीक है तो बहुत बढ़िया है। यदि जो मैंने जुगाड़ कर रखा है न्यूट्रल फेज़ का जुगाड़बाजी करके मैंने फिट कर रखा है, अगर वो सही तरीका नहीं है तो इसके लिए हमें अलग से 2 न्यूट्रल वायर डलवाने पड़ेंगे। एक तो पहले से होता है, इसके लिए एक अलग से न्यूट्रल वायर डलवाना है। तो वो जिनका घर ठीक ठाक बना हुआ है, अपना पहले से तार वार अच्छे से डले हुए हैं, 4 सीलिंग हो रही है, उनको न्यूट्रल दूसरा वायर डलवाने में बड़ी दिक्कत होगी। जिनके में भी काम चल रहा है वो तो डलवा सकते हैं, इंजीनियर को पता नहीं है, जो इनका वो आते हैं जो लगाने वाले वेंडर जो भेजता है जिस मैकेनिक को, उसको पता ही नहीं है अभी, वो घर का पूरा लोड इस पर कनेक्ट करके चले जाते हैं। अब वो ओवरलोड या दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, उसको इंसान देखता रहता है, उन्हें फ़ोन करता है, वो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता कि क्या करें। तो इसका या तो इंजीनियर को उनको बताना चाहिए कैसे इसका सॉल्यूशन है, तभी कुछ हो पाएगा इसका। तो ये देख रहे हो आप, ये सर्वोटेक का वैसे बिजली बहुत बेहतरीन बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल ये लगाओ 9 बजे से लेकर के, और 9 बजे लाइट जाती है, 9 बजे से लेकर और 5-6 बजे तक कंटिन्यूसली मेरे घर में एसी वगैरह और वॉशिंग मशीन चला रहे हैं थोड़ी बहुत देर। फ्रिज तो है ही, खैर फ्रिज चलती रहती है और एसी चलती रहती है। मैंने एक पूरा दिन चला के देखा तो कभी सूरज से ले रहा है लाइट, कभी बैटरी से ले रहा है, सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बना देती है। तो 6 बजे तक पूरा दिन मेरी एसी बंद नहीं होती है, बढ़िया चलती रहती है। अब जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, तो वहाँ से तो बिजली आनी नहीं है, वो तो बनाएगा नहीं। अब ये बिजली जो आती है डायरेक्ट ग्रिड से, उससे लेता, किसी वजह से ग्रिड नहीं आ रही है और एसी घर पे चला रह गया, तो ये बैटरी खींच करके 2-4 मिनट बैकअप ना देती उसके लिए, ये तुरंत ओवरलोड होकर के या तो ओवरलोड हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, या लोड उठा नहीं पाता तो बंद हो जाती है। अब इससे बंद होने से समस्या क्या है, जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उस पर कुछ पॉइंट लगे होते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर पर कुछ ही पॉइंट लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि घर का बाकी लोड बंद हो जाता है बिजली जाने पे और इन्वर्टर का रहता है। अगर पूरे घर का लोड इस पर कनेक्ट है
एसी चल रहा है, तुम रात को सो रहे हो, 12 बजे बिजली चली गई, 2-4 मिनट में ये बंद हो जाएगा, घर में अंधेरा, फिर उठे भागोगे तुरंत, इसको ऑन करने आओगे, एसी बंद करोगे, सो गए, मानो 10-20 मिनट बाद लाइट आ गई, एसी बंद ही रहेगा रात भर तुम्हारा, ठीक है। या कोई भी ऐसा अप्लाइंस है जो रात भर तुम्हें चलाना था वो बंद रहेगा, क्योंकि तुम बिजली आने पर उसे ऑन करोगे, बहुत बार होता है कि कट लेती रहती है बिजली, तो कहाँ तक इसको करोगे। तो इसका थोड़ा सा समाधान इनको करना चाहिए सर्वोटेक वालों को। ये इसका लुक है, 5 किलोवाट का ये है। अभी कोई वैसे उसके अलावा बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बढ़िया चल रहा है, लेकिन कि थोड़ी सर्विस में मुझे लग रहा है डाउट कि अगर इसकी एक बड़ी समस्या ये है, एक तो इसका वजन तो बहुत हल्का है, और ये जितना भी है इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर लेस है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं है, बहुत बढ़िया टंगा है, कम जगह गिर रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये एक बार ख़राब हो गया आउट ऑफ वारंटी तो ये जीरो है। अगर आउट ऑफ वारंटी ये ख़राब हो जाता है, वारंटी ख़त्म हो गई है, 5 साल की दे रखी इसके साथ वारंटी है, 5 साल बाद ये ख़राब हो गया या इसके अंदर लग गई आग किसी वजह से, तो आग की कोई वारंटी नहीं होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कबाड़े में बेच दो 2-4 हज़ार का चला जाएगा। इसकी कीमत कुछ नहीं है तो 50,000 है शायद, इसकी कीमत कुछ लिख रही होगी इस पर शायद, मेरा तो खैर उसमें पड़ा है पूरा एक कॉम्बो पैक में, इसकी कीमत 62,000 रुपये लिख रही है, जितना भी इसको लगा होगा। ये तो फिलहाल ये PMCD घर योजना के तहत आया, तो सारा का सारा जो सिस्टम है मेरा बैटरी वगैरह लगाने के बाद ये शायद 240 से ऊपर पड़ा है मेरा, 2,40,000 से। इस पर मैंने लोन वगैरह कराया था, तो कुछ सब्सिडी वगैरह आएगी, अभी आई नहीं है, कुछ पेमेंट कर दिया था मैंने, अब बाकी का लोन वगैरह करा लिया था। वो तो आप जहाँ जब लोगे कराओगे देखो, वैसे बढ़िया चीज़ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से वायर इधर की तरफ चला गया है, नीचे की तरफ मीटर से 2 वायर आ रहे हैं और घर के लिए 2 आउटपुट जा रहे हैं। इसकी वायरिंग के बारे में बाद में मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा दूंगा, यदि किसी को पता हो तो वो बता दें।